दोस्तों, कभी सोचा नहीं था कि मुंबई के इस मानसून्स वाले आसमान को मैं इतना मिस करूँगा। 1.5 महीना खाना, नींद ना एंजॉय करते हुए ये नहीं रियलाइज़ किया कि आसमान की कितनी कमी आदमी को खाती है। शायद यही बिग बॉस रियलिटी शो की खासियत है कि जो छोटी छोटी चीज़ें आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं वो आप इस एक्सपीरियंस के बाद बिल्कुल सेंसिटिव हो जाते हैं उन चीज़ों को। सो मैं ये वीडियो बनाना चाहता था। 2-3 वजह थी। एक तो कि सबसे पहले मैंने जो चीज़ वहाँ सीखी वो ये थी कि अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को इग्नोर करना बहुत बड़ी गलती थी मेरे से। सो एक तो मैं वो गलती सुधारने आया हूँ आज से, और दूसरा आप सबका धन्यवाद करने, शुक्रिया अदा करने कि ऐसे वक्त पर जब मेरे पास मैनेजमेंट और पीआर टीम भी नहीं थी और मैं ऐसे रियलिटी टीवी शो में गया जहाँ पर ऑनलाइन प्रेजेंस, वोटिंग बहुत मायने रखती है, और ये कोई सपोर्ट ना होने के बावजूद, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स बिल्कुल साइलेंट होने के बावजूद आप सब ने मुझे टॉप 3 तक पहुंचाया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार मीन्स एवरीथिंग टू मी। एंड एक और वजह थी कि मैं कुछ जो न्यूज़ रिपोर्ट्स जो मैं देख रहा हूँ उसमें एक दो चीज़ें मैं एड्रेस करना चाहता था। एक कि मैंने बिग बॉस को बायस्ड कहा है सना मकबूल के जीतने पे। ये बात बिल्कुल गलत नहीं है। आई थिंक कई मीडिया वालों को बात घुमाने की आदत है, बिल्कुल हमारे इस साल के विनर की तरह। मैंने सिर्फ ये कहा था कि मेरे ओपिनियन में उनसे कहीं ज़्यादा डिजर्विंग विनर्स हो सकते थे, और उनमें मैं अपने अलावा अरमान की गिनती करता हूँ, लवकेश की भी गिनती करता हूँ, शिवानी की भी करता हूँ, विशाल की भी करता हूँ, चंद्रिका की भी करता हूँ। और मैंने किस बेसिस पे ये कहा कि मुझे लगा कि उनसे कहीं ज़्यादा डिजर्विंग लोग थे। वो इसलिए क्योंकि मैंने मतलब आई नो सना इज़ ब्यूटिफुल, इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट, बट मेरे लिए बिग बॉस हाउस सिर्फ एक जगह ये नहीं थी कि जहाँ पे एक दूसरे से सिर्फ गाली गलौज करना है, एक दूसरे की बेइज्जती करनी है, बदतमीजियाँ करनी है। मेरे लिए जो एक्सपीरियंस था वो उससे शायद कोई उंगली उठा रहा हूँ। इनफैक्ट बिग बॉस से तो मैं इतना डरता हूँ कि अभी मैं अगर बिग बॉस की आवाज़ सुनूँ तो मैं खड़ा हो जाऊँ, और आई थिंक ये लाइफ भर रहेगा। सो बिल्कुल मेरा ये मतलब नहीं था। ये गलती मैं कभी नहीं कर सकता, ये गुस्ताखी मैं कभी नहीं कर सकता। इनफैक्ट अगर किसी ने ये हिम्मत दिखाई है तो वो सिर्फ एक्चुअली हमारी विनर सना मकबूल ने दिखाई थी एक बार, जब उन्होंने बिग बॉस को गलत कह दिया था, झुठला दिया था कि जो उन्होंने इशारा नहीं किया था बाहर वाले बनने का, और बिग बॉस गलत हैं। तो शायद इसी हिम्मत की वजह से वो जीती भी। सो मैं तहे दिल से उनको कंग्रेचुलेट करता हूँ। बिल्कुल वो जीती, हम सब हारे। उनकी जो डिटर्मिनेशन और फोकस जो वो खुद कहती हैं, वाकई में वो जीते हैं, एंड आई विश ऑल द बेस्ट। और दूसरी न्यूज़ जो मैं देख रहा हूँ बहुत जो आ रही है, मैं देख रहा हूँ नेजी ब्लास्ट रणवीर फॉर मिसबिहेविंग, टॉकिंग टू विमेन। मैं पहली बात तो समझता नहीं हूँ नेजी कभी मुझे ब्लास्ट करेगा, तो मुझे लगता है ये भी एक हाइपरबोले है, ज़्यादा एग्जैजरेटेड हेडलाइंस बन रही हैं। नेजी की मेरी बहुत बनी है, और नेजी खुद समझता है कि एक लिमिट तक आदमी, चाहे लड़का हो या लड़की, बैड बिहेवियर डील करेगा, उसके बाद जवाब देगा ही, जैसे कि उसके इंस्टेंसेस भी हुए शिवानी के साथ या चंद्रिका के साथ। सो मुझे पूरा यकीन है कि नेजी कभी मुझे ब्लास्ट नहीं करेगा। वो मेरे को बाकी तरह कुछ बोलेगा तो समझा के ही बोलेगा। तो ये दो चीज़ें मैं क्लैरिफाई करना चाहता था। और फिर मैं कहना चाहता था कि मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत सफ़र किया इस सफ़र में, और
बहुत कुछ सीखा भी। एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है जो मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा। लेकिन आई थिंक अब शो ख़त्म, बातें ख़त्म, और आगे की तरफ मैं वापस अपने करियर की तरफ देखना चाहूँगा। हाँ, बिल्कुल सोशल मीडिया पे मैं अपनी प्रेजेंस बनाए रखूँगा। ये मेरा अब से एक संकल्प है, और उसको मैं फॉलो